दोस्तों केबी अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 के लिए 8वां प्रैक्टिस सेट लेकर के उपस्थित हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। निम्न में से किस वेद में बीमारियों के बारे में बताया गया है? अथर्ववेद में। अहमदनगर की किस रानी ने जो है बादशाह अकबर का विरोध किया था? तो चांद बीबी ने। गुरु नानक देव जी की सिख धर्म की स्थापना कब की थी? तो 15वीं शताब्दी में। पानीपत की तृतीय युद्ध में जो है अहमद शाह अब्दाली ने किसने युद्ध किया था? किसने युद्ध किया था? तो ये मराठाओं ने। खालिस्तान साम्राज्य की स्थापना 1347 में जो हसन गंगू ने की थी बहमनी वंश की। आगे बात करते हैं यहाँ पर जो है आधुनिक भारतीय नवजागृति का जनक किसे माना गया है? तो ये है राजा राम मोहन राय जी को माना गया है। सिपाही विद्रोह में 1857 में कहाँ शुरू हुआ था? ये मेरठ से शुरू हुआ था। निम्न में से किसका नाम भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित नहीं है? तो यह जो है आपका अशफाकुल्ला खां जो है नहीं शामिल थे। बाकी तात्या टोपे, बहादुर शाह सेकंड और रानी लक्ष्मीबाई ये सब लोग जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में शामिल थी। आगे बात शामिल थे या थीं? आगे बात करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग अंग्रेजों को लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई शहीद हो गई थी 1858 में। 1885 में भारतीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये एलन ऑक्टावियन ह्यूम के द्वारा की गई थी। और अल्फांसो किस फल की किस्म है? तो ये आम की है, आसे आम। भारत में दूसरा सबसे बड़ा कच्चे तेल का उत्पादक राज्य कौन है? पहले में महाराष्ट्र है, दूसरे में राजस्थान है, जो कि लगभग पूरे देश के कुल कच्चे तेल के उत्पादन का जो है 24% के आसपास जो है उपलब्ध कराता है। आप लोग देख सकते हैं खालिस्तान वह मेरिडियन है जिस पर जो भारतीय मानक समय आधारित है। तो ये है आपका 82.82 कहाँ पर है? देख लीजिए, पूर्वी। ये 82.82 पहले बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे काकरा पारा परमाणु ऊर्जा स्टेशन राज्य कहाँ पर है? तो गुजरात में है। उत्तर पूर्वी राज्य की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन है? तो ये लोकटक झील है जो मणिपुर में है। 16 नंबर में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई सेवा, उस सेवा का नाम क्या है जो सामान्य सेवा केंद्र नेटवर्क पर उपलब्ध होगी और तकनीकी तौर पर सक्षम प्लेटफॉर्म की सहायता से नागरिकों को कानूनी सेवा प्रदाताओं से जोड़ेगी? तो वो है टेलीलॉ। और भारत में प्रस्तुत एवं सेवा कर की शुरुआत कब की गई थी? तो ये है आपका 1 जुलाई 2017 को जीएसटी शुरू किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। आगे बात करते हैं बिटकॉइन और DASH, एथेरियम, मोनारो, लाइटकॉइन और साथ ही साथ कैश जैसे क्रिप्टो मुद्राओं का प्रयोग करके परियोजनाओं के लिए धन एकत्रित करने की अनियमित साधनों को नाम दिया गया है। तो ये है आपका इनिशियल कॉइन ऑफरिंग। इनिशियल कॉइन ऑफरिंग यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा। किस उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू की गई है? तो कृषि एवं सिंचाई के लिए। भारत का पहला मुख्य चुनाव जो है आयुक्त कौन था? तो ये सुकुमार सेन थे। केंद्रीय संसदीय मामलों में मंत्रालय ने संसद में जो है ई संसद का राज्य विधानसभा में ई विधान के आगे बढ़ने का प्रस्ताव दिया है। तो इससे ताकि जो है डिजिटल करने और उसके कार्य को कागज रहित बनाने के लिए भारत में खालिस्तान दक्षिण भारत का सर्वप्रथम एवं देश का 8वां न्यायालय है जो ई कोड भुगतान सुविधा की शुरुआत की गई है। तो वो है मद्रास उच्च न्यायालय, मद्रास यानी चेन्नई। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। आगे बात करते हैं यहाँ पर जो है भारतीय संविधान के निम्न में से किस भाग में के तहत गोपनीयता का अधिकार उल्लेख किया गया है? भाग 3 में। किस धातु के पतले तार में के रूप में खींचे जाने की क्षमता कहलाती है? तो वो तन्यता कहलाती है। अगर वहीं पर किसी धातु को जो जैसे सोने को खींच करके जो है बाली बनाना, पतले तार बनाना कह सकते हैं। और इसके साथ अगर बात करें तो आघात वर्धनीयता क्या होती है? तो किसी धातु को अगर मतलब हथौड़े से पीट के उसको चादर में या सीटों में बदलना जो है घात वर्धनीयता कहलाती है। सोने की सबसे अधिक होती है घात वर्धनीयता और तन्यता। और ये जो आपका ध्वनित्मकता है, जो ध्वनि उत्पन्न करना, जैसे दो धातु में टकराती हैं, बर्तन जैसे टकराते हैं तो आवाज़ करते हैं। और चालकता जो है किस धारा और ताप का प्रवाह जो होता है धातुओं में, तो वो जो है चालकता कहलाती है। मैंने चारों पॉइंट एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो इसीलिए आप लोग जो है अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें और हमारे वीडियो का अधिक से अधिक भैया बहनों में जो है शेयर करें। चलिए आगे सॉल्व करेंगे अब इसी के साथ ये क्वेश्चन। तो हाँ, यहाँ पर बोला गया है कि नेत्र के अनुकूलन शक्ति समान आयु बढ़ने के साथ घट जाती है, यह विकार कहलाता है। तो यह जरा दृष्टि दोष कहलाता है।
यहीं पर बात करेंगे अचलकता हेतु वांछित निम्न ताप प्राप्त करने के लिए जो है क्रायोस्कोपी में कौन सी गैस उपयोग की जाती है? हीलियम। और यहाँ पर जो है एक संवर्धन में जीवाणुओं की संख्या प्रति घंटा दुगनी हो रही है। यदि मूल रूप से संवर्धन में 30 जीवाणु उपस्थित हैं तो चौथे घंटे में अंत में कितने जीवाणु उपस्थित होंगे? मैंने आपको देखो यहाँ करके दिखाया है। जैसे कि पहले घंटे में 30 हैं तो एक घंटे बाद जो दुगना हो जाएंगे 60 हो जाएंगे, फिर एक घंटे अगले दूसरे घंटे में फिर दुगना हो जाएंगे तो 120 हो जाएंगे, तीसरे घंटे में फिर इससे 120 दुगना हो जाएंगे 240 हो जाएंगे, फिर चौथा घंटा लगेगा, चौथे घंटे में फिर दुगना हो जाएंगे 480। इस तरह से दुगने हो जाएंगे। आप समझ सकते हैं सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। खाली स्थान प्रति अम्लों का घटक है तो यहाँ पर जो है सोडियम बाइकार्बोनेट जो है यहाँ पर प्रति अम्लों का एक घटक है। और यहाँ पर जो है क्वेश्चंस हैं जो मैथमेटिक्स के हैं इनको हम करवाएंगे अलग से वीडियो में। और इसके अलावा यहाँ बात करते हैं जैसे कि मिट्टी का माधो होना अर्थ क्या है? तो ये बहुत मूर्ख होना, बहुत ही मूर्ख। ये तद्धित है जो इसमें कौन संधि विच्छेद का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये होगा तद्धन हित। और यहाँ पर उद्विग्न का जो संधि विच्छेद क्या होगा? तो उत्धन विघ्न होगा, विघ्न। और यहाँ बीती बिहावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट ऊषा नागरी में कौन सा जो अलंकार है? तो रूपक अलंकार है। यहाँ पे बात करें तो बिन घनश्याम धाम धाम ब्रज मंडल में उधव नित बसती बहार बरसा की है। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर श्लेष अलंकार है, क्योंकि घनश्याम है, घनश्याम के यहाँ पर दो अर्थ निकल रहे हैं। जहाँ पर एक शब्द के दो अर्थ निकलते होते, दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हैं तो वहाँ पर जो है श्लेष अलंकार होता है। जैसे कि यहाँ घनश्याम का मतलब श्री कृष्ण भी है, वहाँ पर घनश्याम का मतलब काले बादल से भी है, आप लोग देख सकते हैं, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार हो जाएगा। अब आ गया हमारा इंग्लिश का पोर्शन, जो 5 क्वेश्चन पूछे जाने हैं पेट में, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि फॉलोइंग सेंटेंस है एन एडजेक्टिव क्लास, तो इसमें जो है कौन सा एडजेक्टिव क्लास किसमें है? केवल लास्ट ऑप्शन है जिसमें एडजेक्टिव क्लास है विच लगा हुआ है। आगे समझ सकते हैं आप लोग, तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स विद द राइट वर्ड फॉर्म द गिवन अल्टरनेटिव्स। तो ये जो सेंटेंस दिया गया है ये पास्ट इंडिफिनिट में दिया गया है, इसलिए इसको बनाएंगे हम पास्ट इंडिफिनिट में, तो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी, तो लीड का लेड हो जाएगा यहाँ पर LED वाला। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। आगे बात करते हैं जेंडर फॉर्म बताना है। डक का जो होता है ड्रैक होता है, यहाँ पर मास्कुलिन जेंडर जो होगा, ये डक जो यहाँ पर फेमिनाइन जेंडर है, यानी कि ठीक है, समझ सकते हैं आप लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज द रिक्वेस्ट जिसमें प्लीज लिखा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस है, यहाँ इंपरेटिव सेंटेंस है। यहाँ पर जो है विनती की गई है कि कुड आई बारो सम मनी फ्रॉम यू, क्या मैं आपसे कुछ पैसा उधार ले सकता हूँ प्लीज़ क्वेश्चन मार्क। विच ऑफ द फॉलोइंग, तो यहाँ पर जो है आपका इंपरेटिव सेंटेंस हो जाएगा, यानी रिक्वेस्ट की गई, निवेदन किया गया, विनती की गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड डज नॉट हैव द साइलेंट लेटर, यहाँ पे कौन किस में साइलेंट नहीं है? तो टाइटल में जो है साइलेंट नहीं है, बाकी इसमें देखो बी साइलेंट डाउट होता है। ये साइकोलॉजी पढ़ेंगे, इसको जो है नॉलेज पढ़ेंगे, यहाँ के साइलेंट रहेगा, यहाँ पी साइलेंट रहेगा, यहाँ पे जो है आपका बी साइलेंट रहेगा। टाइटल में कोई भी लेटर साइलेंट नहीं है। समझ गए होंगे आशा करते हैं। अब रीजनिंग के प्रश्न आ गए हैं 5 बहुत ही महत्वपूर्ण। एक दिन में एक घड़ी की सुइयां आपस में कितनी बार मिलती हैं? 22 बार मिलेंगी। निम्न में से एक समान है तो एक तीसरा अलग है ग्रुप से, तो उसको अलग बताओ। जैसे कि यहाँ पर आयाला सरकी नरटे ये सभी पौने हैं, जबकि ये पावलो जो अलग है। और यहाँ पे प्रश्नवाचक के चिन्ह के स्थान में बताना क्या आएगा? तो यहाँ पे देखिए 11 के बाद 13 को छोड़ा गया है, या भाज्य संख्याएं लिखी जा रही हैं एक एक छोड़ करके। 11 के बाद 13 को छोड़ के 17 लिखा गया, तो 19 के बाद 23 को छोड़ के 29 लिखेंगे। यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा। आशा करते हैं समझ गए होंगे। और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोग सब्सक्राइब करें। आप लोग जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हो सभी से विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें, और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों में, भाई बहनों में शेयर करें, ताकि मतलब जो है किसी की भी हमारे जो द्वारा दी गई वीडियो से जो है हेल्प हो सके। तो यहाँ पर भाज्य संख्याओं के बारे में मैंने बता दिया कि एक एक छोड़कर लिखा जा रहा है। अब यहाँ पे कथन से संबंधित आ गया है कि कथन क्या है, क्या हमें अधिक पारंपरिक दवा का सहारा लेना चाहिए? तर्क है हाँ, जैसा कि नए अध्ययन बताते हैं कि विभिन्न औषधीय प्रणाली यानी सिस्टम के लिए वैज्ञानिक आधार है नहीं। हालांकि हम पारंपरिक दवाओं का सहारा ले सकते हैं, पर आधुनिक दवाएं और प्रक्रियाएं तुरंत राहत प्रदान करती हैं। तो यहाँ पर दोनों ही सशक्त हैं। दोनों के बारे में, दवाओं के औषधि के बारे में बात किया गया है। आगे देख सकते हैं यहाँ पर कूट भाषा में टर्न को ये लिखा गया है, तो लिम्फ को क्या लिखा जाएगा? तो यहाँ पर जो टी का PQRST, तो मतलब टी से पीछे जाएगा, एक माइनस किया गया, तो यहाँ पे एल से माइनस करेंगे तो के में आ जाएंगे। के तो सबसे शुरुआत है। और यहाँ पे जो है एन को एम किया गया, फिर से पीछे गए हैं MN, तो यहाँ पर पी के पीछे जाएंगे तो OPQ, तो यहाँ पर ओ आ जाएगा, तो वो भी इसमें भी है, देख सकते हैं। और किसमें? यहाँ पर दो, इनमें से 2 हो सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं U है, यहाँ पर T है STU, तो यहाँ पर आगे गया 1+1, फिर से एक माइनस किया गया U से T में, तो यहाँ भी I से माइनस करके पीछे क्या आएगा? H आ जाएगा, HIJK, तो इसलिए आपका यह वाला ऑप्शन हो जाएगा।
निम्न में से राज्य में जो है चाय के श्रमिकों के लिए जो विशेष योजना मुख्यमंत्री चाय श्रमिक कल्याण मतलब प्रकल्प की शुरुआत की गई त्रिपुरा में। पुराना है तो इसको आने के चांस नहीं है। आगे देख सकते हैं आप लोग, जब ये सब्जी के क्वेश्चन हैं इनको मैं स्किप करता हूँ क्योंकि पुराना जी के है। आपको 23 को हम आप लोगों को वीडियो उपलब्ध करा रहे हैं, 23 का ही आएगा और ज़्यादातर चांस हैं। फिर भी आप लोग पढ़ सकते हैं, अगर कोई आ जाए काम का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि पेट में क्या ना आ जाए फिलहाल करंट अफेयर्स के मामले में। इसलिए आगे बात करता हूँ। अब यहाँ से जो मैंने 61 नंबर से बताऊँगा, तो यहाँ पे बात करता हूँ जो है जैसे खेल नर्सरी योजना जो 2022-23 की शुभारंभ किस राज्य में की गई थी? हरियाणा राज्य में। निम्न में से कौन सा जो है आयरलैंड की राजधानी है? तो डबलिन यहाँ पर आयरलैंड की राजधानी है। चिपको आंदोलन के जुड़े निम्न में से कार्यकर्ताओं में से किसको रेमन जो है मैग्सेसे पुरस्कार विजेता है? तो चंडी प्रसाद भट्ट को दिया गया था, बाकी इनको नहीं दिया गया। आगे बात करते हैं जो अरुण शौरी निम्न में से किस पुस्तक के लेखक हैं? तो ये अनीता गेट्स बेल के हैं। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। UFO मूवीज इंडिया की फिल्म ऑन व्हील अवधारणा की क्या कहा जाता है? तो ये है आपका कानवा टॉकीज। MSV सुनील जो हैं आपके निम्न में से किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। महिला राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थी? तो ये जयंती पटनायक थी। और यहाँ पे बात करेंगे भारत सरकार द्वारा गौरवमयी ध्यानचंद पुरस्कार किस वर्ष जो है संस्थापित किया गया था? तो ये 2002 में। और यहाँ पर जो बात करेंगे साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जो दिए जाने वाला पुरस्कार क्या है? तो पुलित्जर अवार्ड है। निम्न में से कौन सा शब्द फुटबॉल से संबंधित है? तो ड्रिबल है ना, ड्रिम्बल, ये जो फुटबॉल से संबंधित है। बाकी दूसरा नाइट वॉचमैन गुगली ये सब क्रिकेट से संबंधित हैं। अब आगे आप पैसेज देखते हैं, हिंदी पैसेज में क्या दिया गया है? तो मनुष्य की एक ही महत्वपूर्ण विशेषता सभी प्राणियों में इसके मस्तिष्क का सर्वाधिक विकसित होना है। यानी मनुष्य के मस्तिष्क और अन्य जीव जंतुओं से प्राणियों से तुलना की गई है कहते हैं। अब चलिए क्वेश्चन देखते हैं। मस्तिष्क का सर्वाधिक विकसित होना किसकी विशेषता है? तो मनुष्य की है, मस्तिष्क का सर्वाधिक विकसित होना। पहले ही लाइन में आंसर मिल गया। इस तरह से पैसे ध्यान से पढ़ेंगे तो मिल जाएगा। प्रस्तुत गद्यांश में किसके पारस्परिक संबंधों की चर्चा नहीं की गई है? तो यहाँ पर जो खेल और मस्तिष्क के बारे में चर्चा नहीं की गई, बाकी शरीर एवं मस्तिष्क एवं शरीर के बारे में चर्चा की, शरीर एवं खेल के बारे में चर्चा की गई है। आपको मैं दिखाता हूँ, देखिए मस्तिष्क के शरीर एवं शरीर के खेल, ये देखो यहाँ पर चर्चा की गई है। आगे बात करते हैं यहाँ पर जो प्रस्तुत गद्यांश में सर्वाधिक प्रयुक्त शीर्षक क्या होगा? तो ये जीवन में खेल कूद का महत्व ही यहाँ पर मेन मुख्य हो जाएगा। प्रस्तुत गद्यांश में खेल कूद से होने वाले लाभों की चर्चा नहीं की गई है। तो देख सकते हैं यहाँ पर 3 के ऊपर के 3 की चर्चा की गई। लास्ट में जो इससे शरीर का रोग दूर होते हैं इसकी चर्चा नहीं की गई। मैं आपको ये अभी पैसे में दिखाता हूँ। चलिए, शरीर की मांसपेशियाँ एवं हड्डियाँ मजबूत होती हैं। आगे देखें, खेल कूद से इसी महत्ता में स्वीकारते हुए नहीं आगे यहीं पर, हाँ देखो रक्त का संचार सुचारू रूप से होता है, पाचन क्रिया सुदृढ़ होती है, मजबूत होती है। ये सब चीज़ें बातें लिखी गई। यहाँ पर रोग दूर करने के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। आगे बात करते हैं यहाँ पर जो है आपका स्वामी विवेकानंद ने किसकी महत्ता स्वीकार किया है? तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ये देखो खेल कूद की इसी महत्ता को स्वीकारते हुए मतलब स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, समझ सकते हैं। तो यहाँ पर खेल कूद आंसर हो जाएगा। इस तरह से 5 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। अगला पैसेज पढ़ते हैं, किसमें क्या होगा। देखिए यहाँ पर स्वामी मनुष्य को जीवन भर संघर्ष करना पड़ता है। संघर्ष के बारे में मनुष्य को बताया गया, बिल्कुल बात सही है। इन संघर्षों में उसे समाज का अपेक्षित सहयोग भी मिलता है, ये भी सही है बात। यहाँ पर बिल्कुल पैसेज में मनुष्य के संघर्ष के बारे में बात हो रही है। तो आगे बात करते हैं, यहाँ पर मनुष्य को जो है स्वावलंबी होना चाहिए, ये भी इसी पैसेज में बताया गया है। तो पहला कौन सा कथन असत्य है? असत्य ढूंढो। तो स्वावलंबन केवल राष्ट्र के लिए आवश्यक है, राष्ट्र के लिए नहीं, मनुष्य को स्वयं के लिए भी आवश्यक है। ये देख लीजिए यहाँ पर लिखा है, स्वावलंबन केवल व्यक्ति के लिए ही नहीं बल्कि राष्ट्र के लिए भी आवश्यक है, यानी दोनों के लिए। इसलिए पैसेज का यहाँ पर यही पहली बार असत्य लिखी हुई है। आगे बात करते हैं, सफलता का एक आसान हो जाती है, सफलता ही की राय आसान हो जाती है, कब हो जाती है? तो यहाँ पर ध्यान समझें, जिसके कारण से जो है राय आसान हो जाती है। कौन है? स्वावलंबन आत्मविश्वास बढ़ाने में सहायक होता है, जिसके कारण। तो स्वावलंबन से यहाँ पर ऑप्शन है कहीं स्वावलंबन का, ढूंढ लीजिए। हाँ, तो आत्मविश्वास बढ़ने से सफलता आसान हो जाती है, ये देखिए बी नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और इसके अलावा बात करते हैं, स्वावलंबन व्यक्ति समाज में प्रतिष्ठा का पात्र क्यों होता है? क्योंकि वह सफलता की राह में अग्रसर होता है। क्योंकि स्वावलंबन से जो व्यक्ति आगे अपनी राह में आगे प्रोग्रेस करता है और आगे बढ़ता है, और इसी को यहाँ पर बताया गया है। और इसके अलावा बात करते हैं आगे जो है, जी हाँ,
ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, स्वावलंबी बनने की सब उसकी जो यही चाह उसकी प्रगति में सहायता बनती है, यानी उसकी प्रगति में होती है। जब व्यक्ति स्वावलंबी हो जाता है तो प्रगति में जरूर बढ़ता है। और इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पर, स्वावलंबन के लिए मनुष्य को पशुओं से अलग किया गया। इस कथन का क्या तात्पर्य है? तो स्वावलंबन के कारण से ही मनुष्य पशुत्व से ऊपर उठ सका है। और आगे बात करते हैं, प्रस्तुत गद्यांश में सर्वाधिक प्रयुक्त शीर्षक क्या है? तो यहाँ पर स्वावलंबन ही क्या है, यहाँ पर जो प्रस्तुत गद्यांश में उपयुक्त शीर्षक हो जाएगा। आशा करते हैं आप लोगों को जो हमारे द्वारा उपलब्ध कराया गया ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही जो है हेल्पफुल होगा और आप लोगों को समझ में आएगा। इसलिए आप लोग हमारे वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों में, भाई बहनों में, मित्रों में शेयर करें और जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें और हमारे वीडियो को लाइक करें। और अगर कोई सुझाव हमारे लिए कमेंट हो तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।